हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये सभी प्रश्न फार्मासिस्ट एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सो प्लीज़ दोस्तों एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। 31 गावापेंटीन इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो गावापेंटीन किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए एपिलेप्सी एंड बी पैरालिसिस, सी पार्किंसंस डिसीज एंड डी एल्जाइमर्स डिसीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी एपिलेप्सी। दोस्तों ये बताइए एपिलेप्सी जो होती है कितने टाइप्स की होती हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 एट्रोपिन हाइक ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा इज। ऑप्शन ए इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ऑप्शन बी क्रोमोलिन सोडियम एंड सी जाइलेट्यून। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए यानी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड्स शुड बी अवॉइडेड बाय पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों याद रखिएगा ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड्स, निम्न में से कौन सा एंटासिड्स सफरिंग फ्रॉम सीवियर, अगर कोई पेशेंट सीवियर कॉन्स्टिपेशन से सफरिंग है तो कौन सी एंटासिड्स अवॉइडेड करनी चाहिए बताइएगा। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सेना एंड डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो याद रखिएगा अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को तो उसको हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंटासिड नहीं देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 मिसोप्रोस्टॉल इज इंडिकेटेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन, बी वॉमिटिंग, सी गैस्ट्रिक अल्सर एंड डी डायरिया। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी यानी गैस्ट्रिक अल्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 द एक्टिविटी ऑफ लीवोडोपा इज डिक्रीज्ड बाय कॉन्करेंट यूज विद। ऑप्शन ए थायमीन, बी फॉलिक एसिड, सी राइबोफ्लाविन। दोस्तों इसको सही कर लीजिए, राइबोफ्लाविन होगा ऑप्शन सी राइबोफ्लाविन। ठीक है, राइबोफ्लाविन एंड डी पायरिडॉक्सिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पायरिडॉक्सिन। दोस्तों ये बताइए आप थायमीन किस विटामिन का केमिकल नाम है? तो याद रखिएगा थायमीन B1 का नाम होता है, ठीक है, और फॉलिक एसिड B9 का है, ठीक है, याद रखिएगा, और राइबोफ्लाविन B2 का नाम होता है, विटामिन B2 का, और पायरिडॉक्सिन आपको पता ही है B6 का नाम होता है, ठीक है, B6 का नाम होता है। दोस्तों ये बताइए थायमीन की कमी से रोग कौन सा होता है? तो याद रखिएगा थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है, याद रखिएगा बेरी, ठीक, थायमीन की कमी से बेरी होता है, और फॉलिक एसिड से आपको पता ही है एनीमिया हो जाता है, और राइबोफ्लाविन से किलोसिस डिसीज होती है, और पायरिडॉक्सिन से आपको पता ही है चर्म रोग और रक्तक्षीणता वगैरह हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेंटाप्रोजोल इज। तो पेंटाप्रोजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए क्या है? ऑप्शन ए GI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, बी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सी DI रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड डी 5-HT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी GI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो याद रखिएगा दोस्तों पेंटाप्रोजोल है, ओमिप्राजोल है, ये क्या है? ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं। और दोस्तों H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का नाम बताइए क्या है? जल्दी कमेंट करिए दोस्तों, आप कमेंट जरूर करा करिए क्योंकि कमेंट आप करेंगे ना तो आपको पक्का याद हो जाएगा। नहीं भी आता है तो गूगल सर्च करो, बुक से देखो, पर कमेंट जरूर करो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, ये है वेलसाइक्लोविर इज इंडिकेटेड फॉर ट्रीट। तो दोस्तों जो वेलसाइक्लोविर ड्रग होती है उसका किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं? क्रोनिक हेपेटाइटिस, बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी हर्पीस जोस्टर एंड ऑप्शन डी नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी हर्पीस जोस्टर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38
क्वेश्चन नंबर 38 हमारा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इंडिकेटेड टू ट्रीट अस्थमा इज। ऑप्शन ए ऑक्सट्रीफाइलिन, ऑप्शन बी जाफ्रीलोकास्ट, ऑप्शन सी जाइलोटन एंड ऑप्शन डी पिर्ब्यूट्रियोल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जाफ्रीलोकास्ट। दोस्तों याद रखिएगा जाफ्रीलोकास्ट है और एक मॉन्टेलुकास्ट है। मॉन्टेलुकास्ट ये भी ड्रग काफ़ी बार पूछी जाती है। मॉन्टेलुकास्ट ये दोनों ही हमारी क्या है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक इज। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक ड्रग कौन सी है? ऑप्शन ए मेबेंडाजोल, बी थाइवेंडाजोल, ऑप्शन सी प्राजिक्वेंटोल एंड ऑप्शन डी आल। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल हमारी क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एंथेल्मिक ड्रग है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म काउज स्कैबीज। तो निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्कैबीज काउज करता है? ऑप्शन ए पेडिकुलस कैपिटस, ऑप्शन बी पेडिकुलस प्यूबिस एंड ऑप्शन डी है सार्कोप्टस स्कैबीज एंड ऑप्शन डी है टीनिया। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी सार्कोप्टस स्कैबीज। दोस्त 41 देखते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन। तो हार्ट के राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है बताइएगा। ऑप्शन ए प्योर ब्लड, ऑप्शन बी इम्प्योर ब्लड, ऑप्शन सी लिम्फ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इम्प्योर ब्लड। तो याद रखिएगा हार्ट के राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है और इम्प्योर ब्लड को हम क्या कहते हैं? इम्प्योर ब्लड को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखिएगा इम्प्योर ब्लड इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये याद रखिएगा डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इम्प्योर ब्लड को क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा राइट साइड में तो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है। अभी होता है ये लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होता है? तो याद रखिएगा लेफ्ट साइड में हमारे प्योर ब्लड होता है। ठीक है, ये हार्ट के लेफ्ट साइड में, हार्ट के लेफ्ट साइड में हमारा प्योर ब्लड होता है। याद रखिएगा लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड को क्या कहते हैं हम? प्योर ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी याद रखिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं हम प्योर ब्लड को, ध्यान रखिएगा प्योर ब्लड इज आल्सो नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 एंडोकार्डियम इज लेयर ऑफ। तो जो एंडोकार्डियम लेयर होती है किसकी होती है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी हार्ट एंड ऑप्शन डी स्टोमक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हार्ट। याद रखिएगा एंडोकार्डियम इज लेयर ऑफ हार्ट। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा किडनी। किडनी के बारे में बताइए, बता चुका हूँ। किडनी का फैन फंक्शन क्या होता है? रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड। याद रखिएगा किडनी करती है रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड, रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड, याद रखिएगा। और स्टोमक का क्या होता है? तो स्टोमक क्रिएट्स डाइजेस्टिव जूस एंड ब्रेक डाउन फूड। तो ये क्या करता है? ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखिएगा। और क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, याद रखिएगा ब्रेक डाउन ऑफ फूड यानी फूड का ब्रेक डाउन करने का काम किसका है? ये काम है स्टोमक का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 द सिस्टोलिक प्रेशर इज द। तो सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है? ऑप्शन ए मैक्सिमम प्रेशर, ऑप्शन बी लोएस्ट प्रेशर, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मैक्सिमम प्रेशर। तो याद रखिएगा सिस्टोलिक प्रेशर इज द
मैक्सिमम प्रेशर। लोएस्ट या मिनिमम प्रेशर कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, लोएस्ट या मिनिमम प्रेशर जो होता है हम उसको कहते हैं डायस्टोल प्रेशर। याद रखिएगा, इसको कहते हैं डायस्टोल प्रेशर। ठीक, सिस्टोलिक प्रेशर होता है मैक्सिमम और लोएस्ट प्रेशर होता है डायस्टोल। मैक्सिमम प्रेशर होता कितना है हमारा, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम प्रेशर जो होता है यानी सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg। ठीक है, 120 mmHg हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है हमारा वो होता है 80 mmHg। ठीक है, 80 mmHg। तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना हो गया, 120/80 mmHg। याद रखिएगा ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फेटिक ग्लैंड? तो निम्न में से कौन लिम्फेटिक ग्लैंड नहीं है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी टॉन्सिल्स एंड ऑप्शन डी थाइमस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पैनक्रियाज। तो याद रखिएगा, पैनक्रियाज हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड नहीं होती है। पैनक्रियाज कौन सी ग्लैंड होती है? पैनक्रियाज होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। याद रखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, पैनक्रियाज होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये जो हैं तीनों हमारी स्प्लीन, टॉन्सिल्स, थाइमस, ये होती हैं लिम्फेटिक ग्लैंड। याद रखिएगा, ये तीनों हैं हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड। नोट कर लीजिएगा इसको, ये होती हैं हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 45, द पेरिटोनियम इज ए। तो पेरिटोनियम क्या है? ऑप्शन ए आउटर कवरिंग ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन एब्डोमेन, ऑप्शन बी आउटर कवरिंग ऑफ थोरैक्स, ऑप्शन सी इनर कवरिंग ऑफ रेक्टम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो द पेरिटोनियम इज ए आउटर कवरिंग ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन एब्डोमेन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 है, द नंबर ऑफ टेम्पोररी टीथ इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में टेम्पोररी टीथ कितने होते हैं बताइएगा। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18 एंड ऑप्शन डी 22। तो ये जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी 20। तो टेम्पररी टीथ आल्सो नोन एज प्राइमरी टीथ। टेम्पररी टीथ को और क्या कहते हैं? देखो, टेम्पररी टीथ को हम प्राइमरी टीथ भी कहते हैं। याद रखिएगा, प्राइमरी टीथ और क्या कहते हैं? प्राइमरी टीथ और मिल्की टीथ भी कहते हैं इसको। मिल्क टीथ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी टेम्पोररी टीथ आल्सो नोन एज प्राइमरी और मिल्की टीथ, और ये बच्चों में पाए जाते हैं। ठीक है, चाइल्ड्रंस में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, प्रीमोलर टीथ इज यूज्ड फॉर। तो जो प्रीमोलर टीथ होते हैं वो यूज किए जाते हैं। ऑप्शन बी इंसाइजिंग, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी ग्रिंडिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी। तो प्रीमोलर टीथ इज यूज फॉर ग्रिंडिंग और च्यूइंग में भी यूज किए जाते हैं। याद रखिएगा, ग्रिंडिंग एंड च्यूइंग, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक, तो प्रीमोलर टीथ इज यूज्ड फॉर ग्रिंडिंग एंड च्यूइंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, पैरोटाइड्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन। तो जो पैरोटाइड्स ग्लैंड होती है आर प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए स्टोमक, ऑप्शन बी माउथ, ऑप्शन सी फेरिंक्स एंड ऑप्शन डी इंटेस्टाइन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी माउथ।
ओके दोस्तों, पैरोटिड ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। पैरोटिड ग्लैंड्स आर मेजर सैलाइवरी ग्लैंड्स। तो जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है वो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है, मेजर सैलाइवरी ग्लैंड्स। और पैरोटिड ग्लैंड प्रोड्यूस सैलाइवा, याद रखिएगा। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है क्या होती है, ये मेजर सैलाइवरी ग्लैंड, ये भी नोट कर लो, मेजर सैलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और सैलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, प्रोड्यूस सैलाइवा, जो कि हमारी प्रोड्यूस करती है सैलाइवा, याद रखिएगा, सैलाइवा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड आर मेजर सैलाइवरी ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड प्रोड्यूस सैलाइवा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। द ऑप्टिमम पीएच फॉर सैलाइवरी एमाइलेज एक्शन इज। ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 4.5, ऑप्शन सी 6.8 एंड ऑप्शन डी 3.5। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 6.8, 6.8, ठीक है। दोस्तों ये बताइए ब्लड का पीएच कितना होता है, कई बार पूछा है मैंने आपसे, एक बार फिर बताइएगा ब्लड का पीएच कितना होता है, ठीक है, कमेंट करिए जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लड का और एक पीएच और बताना है आपको, टीयर्स का पीएच और बताना है। टीयर्स का पीएच कितना होता है, टीयर्स का भी जल्दी से कमेंट करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। विच पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज एसोसिएटेड विद डाइजेशन। ऑप्शन ए नेसोफेरिंग्स, ऑप्शन बी लैरिंगोफेरिंग्स, ऑप्शन सी ओरोफेरिंग्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्या होता है दोस्तों, ओरोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स द मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट कनेक्ट्स टू द ओरल कैविटी, याद रखिएगा। तो ये एक मिडिल पार्ट है थ्रोट का और जो कि कनेक्ट होता है ओरल कैविटी से, ओरोफेरिंग्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। क्वेश्चन नंबर 51 है द एंजाइम रेनिन इज सीक्रेटेड बाय। तो जो एंजाइम होता है हमारा रेनिन, वो किसके द्वारा सीक्रेटेड होता है बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी गाल ब्लेडर एंड ऑप्शन डी थाइमस ग्लैंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी किडनी, याद रखिएगा। द एंजाइम रेनिन इज सीक्रेटेड बाय किडनी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द स्केलेटल इज। तो ऑप्शन ए है थाई बोन, ऑप्शन बी टीबिया, ऑप्शन सी फिब्यूला एंड ऑप्शन डी स्टर्नम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी थाई बोन। तो दोस्तों जो थाई की बोन होती है सबसे लार्जेस्ट होती है और सबसे मजबूत भी होती है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी बोन्स कौन सी है बताइएगा। ऑप्शन ए टीबिया, ऑप्शन बी फिब्यूला, ऑप्शन सी फीमर एंड ऑप्शन डी स्टेओज। तो हमारी जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। जो फीमर होती है वो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, जो कि हमारी थाई में पाई जाती है, याद रखिएगा। कहाँ पे पाई जाती है, थाई में, थाई बोन होती है ये, ठीक, याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। विच वन ऑफ दीज ग्लैंड्स हैज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी पैरोटिड ग्लैंड एंड ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पैनक्रियाज, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, यानी पैनक्रियाज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55।
बाइल इज फॉर्म्ड इन, तो बाइल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी गाल ब्लेडर, ऑप्शन सी पैनक्रियाज एंड ऑप्शन डी ड्यूडेनम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लीवर। तो बाइल इज फॉर्म्ड इन लीवर। दोस्तों बाइल इज ए फ्लूइड दैट इज मेड एंड रिलीज्ड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गाल ब्लेडर। ठीक है, याद रखिएगा बाइल एक तरीके का फ्लूइड है जो कि दैट इज मेड एंड रिलीज बाय द लीवर, जो कि लीवर के द्वारा बनाया जाता है और उसके द्वारा ही रिलीज किया जाता है। बट बाइल जो है स्टोर्ड कहाँ पे होता है? गाल ब्लेडर में स्टोर्ड होता है, याद रखिएगा। तो बाइल इज स्टोर्ड इन गाल ब्लेडर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, लीवर इज ए स्टोरेज साइट फॉर। तो लीवर किसकी स्टोरेज साइट है बताइएगा। ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी लैक्टोज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ग्लाइकोजन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेक्शन। तो निम्न में से ब्लड के कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि मानव शरीर को इन्फेक्शन से रक्षा करते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी वाइट ब्लड कार्पसेल्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वाइट ब्लड कार्पसेल्स। याद रखिएगा वाइट ब्लड कार्पसेल्स मीन्स है हमारा WBC। तो WBC क्या करते हैं? ये इन्फेक्शन से रक्षा करते हैं मानव शरीर की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ब्लड प्लेटलेट्स को और क्या कहते हैं हम ये बताइएगा, प्लेटलेट्स को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58, एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड इज। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि ब्लड में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी क्रोमियम एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी क्रोमियम। तो दोस्तों याद रखिएगा क्रोमियम ब्लड में नहीं पाया जाता, बाकी आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम इज फाउंड इन ब्लड। याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कुल आर। तो दोस्तों बताइए ह्यूमन मानव खोपड़ी में कितनी बोन्स होती हैं टोटल बताइएगा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22 एंड ऑप्शन डी 32। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 22। तो याद रखिएगा दोस्तों टोटल बोन्स कितनी होती हैं ये बताइएगा आप, कितनी होती हैं टोटल बोन्स कितनी होती हैं मानव शरीर में? ठीक है, बताया था आपको, जल्दी कमेंट करिए। और इन्फेंट के अंदर कितनी बोन्स होती हैं ये भी कमेंट करिए। इन्फेंट में कितनी बोन्स होती हैं जल्दी से कमेंट करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन। तो ऑक्सीजन जो होती है हमारी एवरी सेल्स में किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है ये बताना हमें। ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी वाइट ब्लड सेल्स एंड ऑप्शन डी हार्मोन्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए रेड ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज, तो इसका अदर नेम क्या है? तो ध्यान रखिएगा रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी कल बताया था आपको। आरबीसी मतलब इरीथ्रोसाइट्स। ठीक है, याद रखिएगा इरीथ्रोसाइट्स आल्सो नोन एज आरबीसी। और ब्लड प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स।
थ्रोम्बोसाइट्स। और WBC, WBC को क्या कहते हैं? WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ये याद रखिएगा तीनों पॉइंट, ठीक है दोस्तों। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट से चाहिए या किस टॉपिक पर चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।